पाइथन की जो लाइब्रेरी आती है तो लाइब्रेरी कहलाती है साइकिट लर्न। जैसे हम मैथ लाइब्रेरी को यूज करते हैं, पांडास को यूज करते हैं, वैसे ही साइकिट लर्न, राइट। और कोड में इसको लिखते हैं एस्केलर्न। कोड में तो लिखा जाता है एस्केलर्न, लेकिन बोलने में बोलते हैं इसको साइकिट लर्न। और अगर आपको डीप लर्निंग में काम करना है, जनरली डीप लर्निंग में तब काम करते हैं जब डेटा तुम्हारे इमेज की फॉर्मेट में है, वीडियो की फॉर्मेट में है, ऑडियो की फॉर्मेट में है, लार्ज टेक्स्ट डेटा है, तब डीप लर्निंग की बात होती है, राइट। या कंप्यूटर विजन, इमेज में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, फेस का रिकॉग्निशन करना है, वो सब डीप लर्निंग में आते हैं, राइट। इसमें यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज हैं, आपने नाम सुना होगा ओपन सीवी करके एक लाइब्रेरी आती है। सीवी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर विजन। डीप लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल मैं क्या देख सकता हूँ अभी, जैसे आप फेसबुक पे अपना कोई फोटो अपलोड करते हैं, राइट, उस फोटो में आपके दोस्तों को वो ऑटोमेटिकली टैग करने का ऑप्शन देता है। इसका मतलब उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस फोटो में आपके कोई दोस्त छुपे हुए हैं। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं फेस रिकॉग्निशन या किसी और तरीके से ये चीज पता की है, राइट। दैट इज नोन एज कंप्यूटर विजन, राइट। तो ओपन सीवी करके एक लाइब्रेरी आती है। यहाँ पे गूगल की एक लाइब्रेरी है केरास, राइट। गूगल की एक और लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो भी एक लाइब्रेरी है, राइट। फेसबुक की भी एक लाइब्रेरी है जिसको पाईटॉर्च कहते हैं, राइट। पाईटॉर्च करके भी है। सो ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, ओपन सीवी हो गया, केरास हो गया, टेंसर फ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, एमएक्स नेट हो गया, ऑल दीज लाइब्रेरीज आर यूज्ड फॉर डीप लर्निंग, राइट। एंड डीप लर्निंग का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो कंप्यूटर विजन में हो रहा है। जितनी भी ड्राइवरलेस कार आपने देखी होगी, टेस्ला कंपनी का नाम आपने सुना होगा, राइट, या गूगल भी ड्राइवरलेस कार पर काम कर रही है। दे ऑल यूज डीप लर्निंग टेक्निक्स, राइट। कंप्यूटर विजन क्यों? क्योंकि ड्राइवर तो है नहीं, तो आगे देखना है कि साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, आगे देखना है कि किधर मुड़ना है, क्या है, ट्रैफिक है नहीं है, रास्ते में ऑब्जेक्ट तो नहीं आ गया, दीवार तो नहीं आ गई, ये तो नहीं हो गया, रेड लाइट तो नहीं जल गई, ग्रीन लाइट तो नहीं जल गई, किसी ने पीछे से हॉर्न तो नहीं मार दिया, कुछ और तो नहीं हो गया। ये सब कहानियां उसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास बहुत सारे कैमरेज लगे रहते हैं। किसी भी एक नॉर्मल एक ड्राइवरलेस कार में 1,500 से लेकर के 2,000 माइक्रो कंट्रोलर्स लगे रहते हैं। जैसे आर्डिनो हो गया या रास्पबेरी पाई हो गया, राइट, या कुछ और हो गया। आर्डिनो तो बहुत ही बेसिक सा है, तो उसको तो नहीं कैसे, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया है। और वो बहुत ही रियल टाइम में इमेजेस कैप्चर करते रहते हैं। इमेज कैप्चर करने के बाद उसमें क्या टेक्स्ट था, क्या इमेज थी, उसको पढ़ना, उसको समझना, वो सब रियल टाइम में होता है। और फिर उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना कि किधर मुड़ना है, ब्रेक लगाना है, स्पीड करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब जो है इट इज ऑल डीप लर्निंग, राइट। इसीलिए कई बार इसको इंटरचेंजेबली क्या कहते हैं कि कार एआई कार है, राइट। तो एआई कार क्यों कह दी हमने? क्योंकि एआई को अचीव किसके थ्रू किया? मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के थ्रू अचीव किया। इस लिहाज से मुझे एक इमेज तो मैं दिखानी चाहिए, इंटरेस्टिंग इमेज है। सी दीज 4 guys on your screen, right? A very interesting pic. These 4 guys, basically, if this guy, right, who is second from the left, is Geoffrey Hinton, he is treated as father of machine learning. He is treated as father of machine learning, right? Around 75 of age now, right? करीबन अब 75 साल के हैं। बैक में प्रॉब्लम रहती है, कनाडा में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, खड़े होके काम करते हैं अपनी लैब में, टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, और 2001 से गूगल की एआई टीम को हेड भी करते हैं। गूगल की जो एआई टीम है, जिसको गूगल एक्स या गूगल ब्रेन कहा जाता है, उस टीम की हेड है, राइट। ऐसे ही इनके एक पीएचडी स्टूडेंट, दिस गाय, द लेफ्ट मोस्ट गाय, यान लुकन, right, he is big boss in area of deep learning, in area of CNN, in area of computer vision, right। CNN मतलब convolutional neural network, deep learning का एक पार्ट है, right। उसके ये बहुत बड़े मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर तो हैं ही, राइट, लेकिन फेसबुक की एआई टीम को हेड करते हैं। So now you can see, guys, one guy working with Google and a student working with Facebook. The rightmost guy in this picture is a popular one. I think you must have heard about it, right? And that guy is basically Andrew Ng, right? This guy is Andrew Ng, and Andrew Ng का कोर्सेरा पे एक पॉपुलर कोर्स चलता है जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग का इनका एक पॉपुलर कोर्स है, पिछले 10-12 साल से वो है यहाँ पे। और अब जानने की बात यह है कि एंड्रू एंजे कोर्सेरा के को फाउंडर भी हैं। ही इज अ को फाउंडर टू कोर्सेरा। और एक और चीज, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ चाइनीज बैकग्राउंड, राइट,
ही इज द फाउंडर ऑफ बाइडू। बाइडू चाइना का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। चाइना में गूगल अलाउड नहीं है। गूगल अलाउड नहीं है तो वहां पे लोग क्या यूज करते हैं सर्च करने के लिए, वेब पे सर्च करने के लिए? दे यूज बाइडू, राइट? So and this guy, second from the right, this guy is Joshua Banjuo. He writes so many popular books, right, on pattern searching, pattern matching, machine learning, and AI, and a couple of other things. And this guy is also a professor in Montreal University. So ये एक इनके अराउंड बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे टॉक्स आपको मिलेंगी, आप इनके इंटरव्यूज को देख सकते हैं, राइट? So a very a team, जिसको हम लोग कहते हैं ना बिग फोर, ये गैंग है, राइट? ये माफिया है मशीन लर्निंग के और एआई के। तो इस तरीके से आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गुड टू यू गाइस, राइट? सो इस तरीके से हमने कपल ऑफ टर्म्स को डिफाइन किया। मैंने ये बताने की कोशिश भी की कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे। जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है, जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है या कोडिंग से फॉर एग्जांपल एलर्जी है, वो लोग भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एरिया में काम कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टूल अब आते हैं जहां पर आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ टूल्स हैं ऑटो एमएल एंड वेका करके, दीज आर सम ऑफ द टूल्स, राइट? और डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट के लिए भी एक टूल यहाँ पे आता है गाइस। उस टूल का जो नाम है, लेट मी टेल यू, देयर इज अ माइक्रोसॉफ्ट की का एक टूल है पावर बीआई। वो आप यूज कर सकते हैं, नो नीड टू कोड एनीथिंग, राइट? और एक और टूल आता था जो अब सेल्स फोर्स ने खरीद लिया है, टैबलू, राइट? तो टैबलू भी विजुअलाइजेशन का टूल है, एनालिटिक्स का टूल है। और बीआई स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट? सो ये भी एक विजुअलाइजेशन का और एनालिटिक्स का टूल है। ये सारी चीजें हैं, राइट? मैंने कुछ टर्म्स को डिफाइन डेफिनेटली कर दिया है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो वीडियो देख सकते हैं, राइट? और एक और चीज़ है, हम बात अगर करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में कैसी हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो लेट मी शेयर अ रिपोर्ट फ्रॉम 2019, and that report was basically given by Analytics India magazine, right? Analytics India magazine ने ये रिपोर्ट 2019 में पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस डोमेन. So the Data Analytics India magazine says that close to 1 lakh positions related to data analytics and data science are currently available, to be filled in India. Currently, right? These are the positions available, right? उससे बड़ी नहीं. And this is almost 45% jump in open job requirement. ये कह रहे हैं कि ये पिछले साल से लगभग 45% का ग्रोथ इसमें आया है। तो 2020 में अगर हम और मान लें कि बढ़ गया होगा तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी अराउंड 1.5 लाख, राइट? दूसरा, ऑल द टॉप लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जैसे कि एक्सटेंचर हो गया, अमेजॉन हो गया, केपीएमजी हो गया, हनीबेल हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, ईएनवाई हो गया, एक्सवेयर हो गया, डेल हो गया, ये कुछ कुछ नाम है जहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट निकल के आई। बट आई नो जयपुर में ही ऐसी बहुत सारी अगर मैं जयपुर की बात करूँ, जयपुर में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं दोज हु आर लुकिंग फॉर डेटा साइंस पोजीशन। तो हमारे यहाँ जैसे पिछले साल जिन्होंने समर ट्रेनिंग की थी, उन लोगों को लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने इंटर्नशिप दिलवाई है ऐसी कंपनीज के साथ। कुछ कंपनीज बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, राइट? वो अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं और उनको स्टाइफंड मिल रहा है, वो क्लाइंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैन फेब तक तो वो क्लाइंट लोकेशन पे थे, लेकिन कोरोना की वजह से नाउ एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम। करीबन 10 लोगों की 10 स्टूडेंट अभी फर्स्ट में ऐसे हैं जो लोग पिछली साल जिन्होंने 2019 में समर ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे 45 डेज या 2 मंथ्स का उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था। फिर दे कनेक्टेड टू अस, हमारे साथ रहे, उन्होंने बोला कि सर हमें इंटर्नशिप में हेल्प चाहिए, एंड देन वी कनेक्टेड देम टू द क्लाइंट लोकेशन, राइट? क्लाइंट ने उनका इंटरव्यू लिया और फाइनल सेमेस्टर में जब वो लोग आए तब उनको इंटर्नशिप ऑफर हुई है, और इंटर्नशिप के बाद कुछ लोग जॉब में भी कंटिन्यू करने वाले, राइट? तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो है। और कुछ कंपनीज अलग अलग नाम से ये रिक्वायरमेंट निकालती रहती। कोई कंपनी कहेगी कि आई नीड एनालिटिक्स मैनेजर, कोई कहेगा आई नीड अ बिजनेस एनालिस्ट, कोई कहेगा कि आई नीड अ रिसर्च एनालिस्ट, कोई कहेगा आई नीड अ डेटा एनालिस्ट, कोई कहेगा आई नीड अ सैस, कोई कहेगा एनालिटिक्स कंसल्टेंट, कोई कहेगा स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, कोई कहेगा हडूप डेवलपर्स। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम रहते हैं, और उसके हिसाब से कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आजकल जरूरत पड़ रही है? बैंकिंग में एंड फाइनेंस में, बीएफएसआई जिसको हम लोग कहते हैं, राइट?
या फिर आपके ई कॉमर्स में या आपके टेलीकॉम में, राइट, टेलीकॉम जरूर अभी थोड़ा सा पुअर चल रहा है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे इस चीज़ की जरूरत हो रही है। और एक और उस रिपोर्ट में था पॉइंट कि पाइथन विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द मार्केट। Python continues to be the tool of choice among data analysts and data scientists, right? That is the most popular tool ever. Actually, अगर सोनल का जो सवाल है कि what are the skills required for the job of data scientist, right? तो सबसे पहले जो स्किल आपको आनी चाहिए that you should be good in Python coding, Python programming करो। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स की जो लाइब्रेरीज हैं, पांडाज हो गया, नम्पी हो गया, राइट, मैटप्लॉटलिब हो गया, इन लाइब्रेरीज में अपना काम अच्छा करो, मैं कमांड बढ़ाओ। फिर मशीन लर्निंग के लिए जो लाइब्रेरीज हैं, साइकिट लर्न हो गया, राइट, या डीप लर्निंग के लिए केरास या टेंसरफ्लो हो गया, इन इनको यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बनाना, इनको यूज़ करते हुए डेटा सेट्स पे काम करना, राइट, तब जा के यू बिकम एलिजिबल, राइट। थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी उसमें आना चाहिए, बट जब आप यहाँ पे आते हो, पांडास में यूज़ करते हो या नम्पी में आते हो, तो अपने आप वो चीज़ें कई बार आ जाती हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपको वो काम देखना पड़ता है, राइट। सो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे हुई है। आशुतोष का भी एक सवाल था कि सर इस डेटा साइंस इंक्लूड्स क्लास, ऑब्जेक्ट एंड टेम्पलेट। बेसिकली डेटा साइंस में यहाँ पे ये इसकी बजाय फोकस रहता है कि डेटा को कैसे लोड करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, कैसे मॉडल में देंगे, कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे प्रिडिक्शन निकालेंगे, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है आशुतोष, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और इसी के कंटिन्यूटी में है गाइस, ट्यूसडे ट्यूसडे इवनिंग 5 बजे से हमारा एक मशीन लर्निंग का सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट इसमें से कई लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अवैर सर ने ज्वाइन कर लिया है, राइट। सो ट्यूसडे से, वैसे वो मंडे से स्टार्ट होना था बट हमने एक दिन से डिले किया उसमें, सो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा वो। अब ट्यूसडे से हमारी 5 दिन का एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आप में से कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ऐसे ऐसे सीजन्स को हम लोग प्राइम सीरीज कहते हैं। एक्चुअली फर्स्ट में 2 सीरीज चलती है, एक फ्री सीरीज चलती है और एक प्राइम सीरीज चलती है। बट प्राइम सीरीज इज आल्सो अ वेरी सुपर अफोर्डेबल प्राइस, 500 रुपये में है ये, जस्ट 500 रुपीज है। सो इफ यू गाइस इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट। जिन लोगों को इस डोमेन में कुछ जानना है, राइट, तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। दैट कैन बी वेरी गुड starting point. So, Sonal, did I answer your question? You said that what are the skills required for the job of data scientist? Ashutosh, did I answer your question? तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। मैंने थोड़ा सा एक समरी देने की कोशिश की है कि क्या टर्म्स होती हैं। श्रेयांश, आई थिंक यू जॉइंड लेट, बट डिड यू गेट द आइडिया व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट? आई थिंक आज के शुरुआत में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहा लॉगिन करने में। प्रोबेबली देयर वाज सम इशू विद द वर्जन और अपडेटेड वर्जन का कुछ इशू था, and that's why we were not able to start at 5, and it took around 10 to 15 minutes to start the session. So I think I have gone through uh, Jignesh, you taught very good stuff in Python. Thank you Jignesh from Ahmedabad. So guys, अगर कुछ इस पर कोई सवाल है इस डिस्कशन के अराउंड जो मैंने अभी लिया है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इसके बाद सिल्वेस्टर जो है वो असाइनमेंट्स को एक बार डिस्कस करेगा, राइट। अभय कोले सर ने कहा कि सर इन नियर फ्यूचर आर यू प्लानिंग एनी कोर्स इन डीप लर्निंग? सो अब अभय सर, एक आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है यह है कि हम जून में एक एफडीपी कर रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। दैट वुड बी अगेन ए 5 डेज प्रोग्राम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एनालिटिक्स टू डीप लर्निंग हम उसमें लेने की प्लान हमारा है। obviously डीप लर्निंग बहुत डिटेल में तो नहीं होगा, बट आई टेक द काइंड ऑफ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ डीप लर्निंग। स्पेसिफिक कोर्स की अगर बात करें तो अभी उसका कोई प्लान नहीं है। जैसे ही कुछ प्लान फ्यूचर में बनता है तो मैं आपको और द टीम विल लेट यू नो। ऑब्वियसली ओके सोनल, आप जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट।
यस यस आशुतोष, एआई को अचीव करने का रास्ता है मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग एक तरीका है जिसके थ्रू आप किसी भी मशीन को एआई मशीन बना सकते हैं। ठीक है। जिग्नेश कह रहे हैं कि इज द न्यू टॉपिक इन पाइथन विच आर रिमेनिंग टू स्टडी फॉर अस इन पाइथन। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। आप जिग्नेश आप पढ़ सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे यूज किया जाए, आप पढ़ सकते हैं कि वेब स्क्रैपिंग कैसे की जा सकती है, आप पढ़ सकते हैं कि डेटा बेस की हैंडलिंग कैसे होगी, राइट, वो आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल सेलेनियम या ऑटोमेशन को कैसे यूज़ करेंगे। आप जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल। ये तो एक शुरुआत आप मानिए, ये तो आपको धक्का दे दिया गया है और अब आपको गाड़ी आगे चला के लेके जानी है, राइट। आपको एक बार बूस्ट कर दिया है, गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग आपके हाथ में दे दिया, और अब आप इसको कैसे घुमाना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, वो अब सब आपके ऊपर में है। जैसे शोरूम से 2-4 लीटर पेट्रोल डला के भेज देते हैं ना कि सब आगे पेट्रोल पंप पे डलवा लेना, तो वो हमने काम कर दिया है। अब आगे का काम अब आपको करना है, राइट। सो इस तरीके से चीज़ें हैं। आईओटी का स्कोप भी अमन है, लेकिन अल्टीमेटली आईओटी इज जस्ट वन वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। अल्टीमेटली आईओटी से कलेक्ट हुए डेटा पे भी डेटा साइंस ही अप्लाई होता है। सो आईओटी इज जस्ट ए वे, राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, सेंसर्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना और फिर उस पर डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग अप्लाई करना या एआई अप्लाई करना, वही एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। आईओटी सिर्फ एक एक तरीका है जिससे कि आप रियल टाइम में फील्ड से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूजिंग सेंसर्स एंड फिर उनको डेटाबेस पे स्टोर करना। और फिर डेटाबेस का करें क्या, डेटा का करें क्या, फाइनली वो चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। आदित्य जो इंदौर से हैं वो कह रहे हैं सर, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई एम नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग, कैन आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट मशीन लर्निंग। नहीं आदित्य, आप एकदम मशीन लर्निंग स्टार्ट मत कीजिए। आदित्य आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आप सबसे पहले किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो गया चाहे सी हो गया, मैं रिकमेंड करूंगा पाइथन का। धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, पूरा फर्स्ट ईयर उस पर लगाइए। सेकेंड ईयर में जब डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाए तब थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस करना, राइट। थर्ड ईयर में जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट आए तो थोड़ा ऊप्स पे फोकस करना, उसके अराउंड प्रोजेक्ट बनाना। सिर्फ थ्योरी का पेपर पास करने से ऊप्स नहीं आती है, वो तो तुम एनीवे पास कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है तो इंजीनियरिंग तो होके रहेगी, ये तो कंफर्म है, राइट। सो आदित्य थोड़ा सा अभी से, और डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपली कई बार हमारे तरीके ऐसे होते हैं कि बच्चा कॉलेज में डर जाता है कि यार कोडिंग तो मुझसे नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा, आप कोई बात नहीं, आप अपने लेवल पे चीज़ों को पढ़िए, आप कोशिश कीजिए, आप फॉस्ट के साथ जो है बने रहिए। आगे कोई फ्यूचर में कोर्स होता है बड़ा बड़ा वाला, या लंबी ड्यूरेशन का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी लेकिन मशीन लर्निंग इज नॉट फॉर यू। पहले आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखें, राइट। सो दैट इज ये चीज़ हुई है गाइस नाउ। और दूसरा, पाइथन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सिंपली क्या करो, प्रैक्टिस के लिए हैकर रैंक पे जाओ आप। हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, राइट, ये हो गया, प्लस कोड शेफ हो गया, राइट, कोड फोर्स हो गया। ये वेबसाइट आपको आगे काम आएगी जब टीसीएस का कोड बेटा दोगे ना, पीसीएस कोड बेटा, या फिर इन्फीटीक्यू, राइट, इन्फोसिस का एग्जाम होता है। ये सही ना। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं। तो ये सब अभी से आप इन साइट्स पे जाइए, अपना अकाउंट बना लीजिए, वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आप बिगनर हैं, कैसे हैं, क्या है, और उसके हिसाब से वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट मिलते हैं, वो फिर आप सॉल्व करो। वो पूरे ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं, वो बता देते हैं कि आपका सही था नहीं था, क्या था, सारी चीज़ें। जिग्नेश, अमन, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो अगर आपको डेटा साइंस डोमेन में जाना है जो कि फ्यूचर में अच्छा ऑप्शन है, तो फिर आपको इस डायरेक्शन में मेरा मानना काम करना चाहिए, अमन, राइट। जिग्नेश, आंसर मिल गया? जिग्नेश यार, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से है, सिविल से है, मुझे ध्यान है हमारा एक समर प्रोग्राम चल रहा है, उस समर प्रोग्राम में वो सुबह चलता है। समर प्रोग्राम में आईआईटी मद्रास का एक लड़का है, अजमेर का, वो आईआईटी मद्रास के लड़के ने एक एडमिशन लिया है,
और वो पाइथन सीख रहा है, सिविल का है वो, राइट। तो ब्रांच से आईटी में ब्रांच का कोई रोल नहीं है। इवन आईटी में तो फ्यूचर में जॉब्स ऐसी होंगी वहां पे डिग्री का ही कोई रोल नहीं होगा, वहां पे सिर्फ रोल होगा स्किल का। आपको चीजें आती है तो कल से आ जाओ, ज्वाइन कर लो, और नहीं आती है तो आप अपनी डिग्री अपने पास लेके जाओ, और एक और नई डिग्री का जुगाड़ करो। वैसा होगा जिग्नेश, राइट। सो इट डजेंट मैटर, आप आपका अगर चॉइस है, आप जानना चाहते हैं और आपको पता चल गया है कि इसमें फ्यूचर है, राइट। आईटी का ग्रोथ तो डेफिनेटली इंडिया में बहुत अच्छा रहने वाला है, राइट, क्योंकि आईटी हर साल 13 से 14% की ग्रोथ पे ग्रो हो रही है इंडिया में। और कोई भी सेक्टर नए लोगों को तभी जॉब दे सकता है जब वो कम से कम 10% की ग्रोथ पर बढ़े। कोर सेक्टर्स में इसीलिए तो जॉब नहीं है, क्योंकि कोर सेक्टर की ग्रोथ ही 4% 3% पे चल रही है। वो सेक्टर जॉब कैसे दे सकता है जो खुद 4% पे बढ़ रहा है? So at least you have to have a 10% growth to give the job to the new people who come, right? नहीं अमन, अब क्योंकि टीसीएस ने पूरा ऑनलाइन कर दिया, इन्फोसिस ने पूरा ऑनलाइन कर दिया, एक्सेंचर ने पूरा ऑनलाइन कर दिया, सब अब कोडिंग प्लेसमेंट के जितने प्लेसमेंट है कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के थ्रू हो रहे हैं, राइट, ऑनलाइन एग्जाम्स के थ्रू हो रहे हैं। तो अब आपके कॉलेज कौन सा है, किस सिटी से हो, कहाँ से हो, डजेंट मैटर अमन। आप अगर अच्छे हो तो भले ही हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, कंपनी विल आइडेंटिफाई यू। कंपनी विल आइडेंटिफाई यू। पहले ही होता था कि सब कॉलेज का नाम है तो वहीं पे वो टीसीएस पहुंचेगी। अब तो टीसीएस ने कहा कि यार कोई कहीं से भी, आई डोंट केयर, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कोई कौन टॉम डिक हैरी कॉलेज से है और कौन टॉम डिक हैरी कॉलेज से नहीं है, राइट। इफ यू आर गुड एट कोडिंग यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई डोंट केयर व्हाट इज योर कॉलेज नेम, आपके कॉलेज का नाम क्या, आई डोंट केयर। इफ अमन इज गुड he is welcome, that's it। जिग्नेश, इसमें मेनली मेरा मानना है कि प्लेसमेंट में एक तो आप डेटा स्ट्रक्चर, राइट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये दो तो चीज़ कर ही लो। और या तो जावा या पाइथन या सी, मतलब एक लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, चाहे सी प्लस प्लस, एक लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। सो गाइज, जिन लोगों को मशीन लर्निंग का एक देखना है, ओवरव्यू लेना है अगले 5 दिन में, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन करिए उस प्रोग्राम को, राइट। ट्यूसडे से है, मी एंड सिल्वेस्टर सर ही उन सेशंस को लेंगे मशीन लर्निंग को, एंड यू विल रियली एंजॉय दैट पार्ट, आई कैन गारंटी दैट, राइट। सो गाइज गो फॉर इट, डू ज्वाइन दैट कोर्स, एंड इट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म में 5 दिन में, राइट, 5 दिन में अगर कोई 500 रुपये दे करके ये भी पता चल जाए कि यार ये मेरे फील्ड का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, तो भी अच्छी बात है। 5 दिन में 10 घंटे दे के 500 रुपये खर्च करके अगर मुझे ये पता चल जाए कि यार ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, राइट। सो I would suggest you guys to go for it. And now I think Sylvester is ready with his Sylvester sir, are you ready? Yes, sir. So I'll share my screen then, sir. Yeah, you can. Right. Just a minute. स्क्रीन दिख रही है सर अब? Yeah, visible. So I'll be back after 5 minutes. Huh? या 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है सर। Good evening, everybody.
क्या आप लोगों ने असाइनमेंट्स किए कल वाले? प्रियांशी गोयल कहती है, सोनल दिल्ली से, आदित्य व्यास यस, उत्पल, रुचिका, हर्षवर्धन, गुड 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 गुड. Guys, we are really very sorry. It was not in our hand, but there seems to be some problem with Zoom software. I remember there was some announcement few days back that Zoom is going to increase the security protocol, and they have updated their softwares, and maybe because of that lot of people were not able to connect. Okay, sorry for that, but we have tried to do a recording, but there was some problem in the recording also, so half of the recording is only done. So what I'll try to do is I'll try to post to you the video of our last season. Okay, it's the same one, so whoever people have missed will get an opportunity to have a look at that video there. Okay, so Shreyans has said yes and Ishita has said yes. Ishita, did you find any challenge in doing this program, Supermarket? What was your challenge? I want to understand, because today I want to, in the doubt session, I would be taking the toughest code challenges or assignments and solving them. Okay, I would not be taking each and every assignment, because I know I was sharing all the assignment on a daily basis. So you people must have seen the solution, and but if you people have query, I'm ready to solve that. No issues in that. So Ishita, this is a question for you, Ishita. What challenge did you face in doing supermarket.py? Can you write on the chat, Ishita? I'm asking Ishita because she was the last person to respond to me saying yes, she has completed supermarket.py. Any challenges, Ishita, you faced? Or maybe anybody can tell what challenge you people faced when doing supermarket.py. Anybody? What was the challenge you people faced when doing supermarket.py file? I think so. A lot of people are not responding today. It seems to be a dull day. No problem. Okay. So let's understand the problem again. Kirti Jain is saying, sir, in supermarket I face the problem of creating dictionary. Okay. Okay. So you faced the problem in creating a dictionary. Okay. I'll do step by step. Okay. So if you remember the supermarket.py file, you have to create this py file, and you need to make a small software or a Python code which takes multiple input. You remember whenever I give you a problem, okay, Ishita saying the final output was a challenge. Abhay sir is saying, sir, audio is not clear. Guys, can you everybody update me? Is there some audio issue to everybody? It's only Abhay sir. No, I think so, Abhay sir, there is some problem at your end only. Okay, you can check at your end. Good. So usually when you have a problem statement, you need to understand how to break your problem into small parts. And if you are able to develop the skills in you, it becomes very easy to solve any problem. So I'll also teach you the same approach today, that whenever you have a small problem, try to break down into small incremental solutions. Don't try to write the full solution in one go. Do an incremental way of programming. And if you learn this concept of incremental programming, okay, it will be a very good skill for you people to solve any problems. Okay, so I'll use the same approach. So if you remember, I told you
Okay, Sunal, I'll take that also. Okay. You are a manager of a supermarket and you have a list of items together with the quantity that consumers bought that day, and your task is to print each item in net quantity. Net quantity means the total quantity. Okay, and you remember I gave the sample inputs from 17 to 25, and this was the sample output that you need to update these values in the form of your dictionary. So to solve this problem, I used an approach. What I said in the step one, let me write a small piece of code to take multiple inputs from the user. Fair enough? So I did the same thing. What I said, while true, do what? User input is equal to input. Take the input from the user. Store it where? Store it in your variable user input. And if not user input break, that means if the user gives no input and gives a blank entry, I need to break the loop. This is the small part of code which I need to write first to take multiple inputs. Okay, so let's imagine I run this piece of code. I run this piece of code now and see now what happens. It says, please enter item with price. So what I write banana fries 12. Okay, I write banana fries 12 and say enter. It again asks me what? The second thing. The second item. I say, let's imagine I say potato chips 30. I say potato chips 30 and I've got another entry. I said again potato chips 30. I've got one more entry. I said candy 5. I have one more entry. I have candy 5. I have one more entry. But guys, look now. Now I am not entering anything. Okay. And when I give a blank enter, I am out of my loop. Is this clear to you guys? So what I'm able to write is a small piece of code which take multiple inputs from the user, and if user does not enter anything, I break the loop. Okay, but at present I'm not storing this information. So if you see, if I print the value of user input, it is blank. Why blank? Why it is blank? Because in the last one I entered an empty string. Remember? And that's why my loop was broken. This is my step one. Now let's see what I need to do. What I need to do is, let's imagine I have user input as banana fries. Okay, so I am taking this in a variable. User input is due to banana fries. Guys, tell me if you people want to break this into different part, what is the way? Can I not use the concept of split? Yes, I can do that. Okay, so I'll do the same thing now. I'll be using the concept of split here and changing this into a list of array or my strings. Okay, so what I'll say, user input dot split. Okay, and when I try to do a user input dot split, just see what happens. Now I've got in my temp what I have, banana fries 12. Guys, now what you need to do is you need to separate this as a separate entity and these entries as a separate entity. So what I'll say, I want my quantity. So I'll say my quantity is equal to what? I've got my temp. Always the -1 is the last item, and my last item will be what? My last item will be my number. So if I see this quantity,
my quantity will be 12. But there's some problem, guys. This 12 is in what? String. So what I'll say, I'll convert this from here into what? Your integer part. And now when I try to do this, and now if I try to print my quantity, it is 12. So guys, I'm teaching you how to split the string now. But now what should happen? This banana and fries, this should become what? As was single item. So what I'll say now, item is equal to, you remember there was a join functionality? I'll use the join and join all the text of whom? My temp, starting from the first up till -1. Okay, and see now guys, using this logic, what I'm able to do now, if I print the value of item, I've got banana fries. Guys, can you update me on the chat? Is this concept clear to you people? That each and every text which I am trying to take, how to split into different parts. So using this concept of splitting and join, I was able to convert my data, my user input, into two parts, my quantity and my item. But this was the logic which I explained you. But I need to put this logic where? In my while loop. Just see what I'm trying to do. This is my same loop, but when the user takes or gets the input, I'm trying to do the same thing, the same logic. I'm getting into a temporary variable. I'm doing that, breaking my quantity as a separate entity and breaking my item as a separate entity. And now if I want, I can print here, print what? I can say print my item, comma, my quantity. Okay, this is my second step. I told you people, remember, I'm trying to solve this problem step by step. So now let's say I say banana fries 12. Okay, see, I think so this print is because of this line number 71. Now I say candy 5, it breaks down into candy and 5. Okay, and now if I say enter, I'm terminated out of the loop. So I was successfully able to convert the input which the user is giving into two different parts, my item as well as quantity. This was my second part of the solution. Now comes the third part. You guys, you remember I told you I need to add this information where? In my dictionary. So see guys, what I'm trying to say, I have created OD is equal to a blank. This means that this is OD. If I try to type OD, it says it is what? A dictionary. But it is what? A blank dictionary. Because if I try to print the value of OD, it gives me blank. There is no element in that. So guys, what logic I need to put in now? I was able to write the while loop. I was able to split my data. Okay. Now what I need to do is I need to add into my dictionary. How to do that? Guys, I have used another concept which is known as od.getItem. Okay. od.getItems means in the dictionary get the item. If that item is not present, return 0. Guys, did you get this concept? od.get means within my dictionary I can get the key and value. So what I need to pass? The key, and what it returns is the value. But if the key is not present, it returns what? 0. So guys, tell me, when banana fries I try to access an OD the first time. Okay, so let's imagine I try to do the same thing. It will be helpful to you. Now I say item is banana fries. Okay, and when I try to do this,
it gives me output at 0. Why? Because banana fries is missing there. That means the first time when you call this function, if that key is not present, it gives you 0 value. See what I'm trying to say? Now I'm trying to add in 0 the quantity, which is what? 12. And I want to add that into what as a key and value. And you people remember, Yogendra sir explained to you that whenever you want to add a new item in the dictionary, the way is what? Dictionary name, and in the bracket you need to give what? The name or key of the dictionary. And you people knows item is storing what? The banana fries for me. So now when I try to do this, it adds a new item into it. But what happens, guys, the second time? Let's imagine banana fries is there. Okay. So let's imagine I say OD, okay, and then I say banana fries. Let me copy this. I say banana fries, okay, equal to what? Equal to 0. But guys, tell me, next time when I try to do this, and when I try to add banana fries, whatever the value is, let's imagine your value was 12. So I'll update this as 12. Let me update as 12. And next time when the loop comes or the item comes, and if I call this item, that is my get functionality, with the banana fries, here, it gives me the value 12 and not 0. Why? Because this key, the banana fries, is present where? In your dictionary. So what will happen? Every time when the key is new, it gives 0 and you are able to update that. Next time what happens? It gives you the last value and you can add a new value to it. Guys, is this clear to you? So now if I try to run this, just see, okay? I'll use a smaller example. Eggs 10, eggs 10, bread 10, bread 10, okay, and I say milk 10. And now see guys, when I enter this, my loop terminates, but all my data is where? It is present in my dictionary. So if I print my dictionary, it says eggs is what? 10 plus 10, 20. Bread is what? 10 plus 10, 20. Milk is what? 10 plus 10. Sorry, there was only 10. So 10 is there in my milk. So guys, if you want to read and print from your dictionary, you can use that same logic of reading from dictionary. I've used the same way. In step 4, I have added a small part to it, how to print the data. You remember? Sir taught you, Yogendra sir taught you the concept of what? OD.items. What it gives? It gives keys and values. Okay? And now if you want, you people can read the data from it. So it says eggs 20, bread 20 and milk 20. So guys, tell me on the chat now, is this concept clear to you or is there confusion? It's a beautiful usage of a dictionary to solve this problem. Kirti Jan is saying it's clear, sir. Good. Tanvi Khandal is saying understand, sir. Good, good, Tanvi. Ishita is saying yes, sir. Clear. Shivansh is saying clear, sir. Good. So now let's move towards the next part now. Okay, and my next is Shivani is saying clearly got to know the solution, sir. Good, Shivani. Next is the shopping one. You remember the shopping one? You need to create the shopping list. Guys, tell me on the chat how many people attempted this question and they were successful. Vijay is saying yes, Asutosh is saying yes,
Sajjad Qureshi saying yes. Shivansh is saying yes. Tanvi saying I was successful. Good, good. Ishita is saying, sir, I attempted this and was successful. Good, Shivani. Ishita. Sonal is also saying attempted successful. Guys, those people who were not successful, what challenge did you face in this? If people can tell me the challenge, I can focus more in making you understand that. Any challenges you people faced while doing this shopping.py? This was also a very straightforward question. Let me break that into small parts. Okay, this concept is known as incremental programming. Okay, and if you people learn this concept of incremental programming, it would be a very good skill for you people. Okay, so see, first step, what I'm trying to do. The first step, what I'm trying to do, print out the instructions on how to use the app. So what I'm saying, print what should we pick up at the store, enter done to stop adding the items. Perfect. What I've said, while true, infinite loop, new items, input, so and so. That means it will take input from the user, store it where, new item, and I am not storing this new item anywhere. But what I have written is, if new item is equal to done, guys, there is a difference. In the earlier supermarket, I said if somebody enters blank, you need to terminate the loop. But here in the condition I have told, if whatever you people have entered, if that is equal to done, you need to break the loop. So see guys, now what happens. In step 1, I am able to create that loop. Okay, it's an infinite loop. I'm trying to make my shopping list. I say I want to buy eggs today. I want to buy milk today. I want to buy, say, bread today. And I want to buy jam today. And then I am done with my list of today. So what I'll type, I'll say done. And when I say done, what happens? My loops get terminated. So in the first part, what I'm able to do, I'm able to take input from the user. But you remember the question said that you need to add this where? In a list. So what I did in the step 2, it's an incremental programming now guys. See, I created an empty list, same code, but one thing I have done, I in my list have appended the new item every time. Okay, so now see the list. When I try to run it, I'll say eggs, I'll say milk, I'll say bread, I'll say jam, and now I type done. And when I do that, if I try to print the values of my shopping list, okay, I have all the elements, eggs, milk, bread and jam. Somebody asked me, sir, done is not there. Yes, done will not be there. Why? Because when the done comes, you have written break, and when break comes, this line does not get executed. So what happens? This gets only executed when you type any item other than what? Done. Okay, I have seen some codes where people try to write this here. If you write this here, what will happen guys? You know, the loop will be terminated, but done will also be within your list. So you need to add the item where? Only after your break of your loop is there. Is this clear guys? The second part, I'll run this part and show you, so you'll come to know the difference. Just see, I'll say eggs, I'll say milk, I'll say bread, I'll say jam, I'll say done. See what happens. So now if I print my shopping list, if I try to print my shopping list, it has all the elements. Done is also there. Because you don't want the done, that's why I have kept it where? Outside my if condition. Is it clear guys?
Now comes the third part. What you need to do? You need to print the items. So third part, what I've said, for each item in shopping list, print what? Print the items. And now I run my full code now. What happens? I'm going into an infinite loop. It is asking me for my items. I say eggs, I say milk, I say bread, I say jam, and I say done. And here's your list. What? Eggs, milk, bread, and jam. It was a pretty easy one. So guys, tell me, is this clear to you people now? Are you people able to understand this? Ishita is saying yes, Harshvardhan saying yes, Abhay Koling saying yes, Devanshi Thakur saying yes. Good. It was an easy one. Vijay Kumar saying yes. Now coming to the Sonal Delhi also raised hand. Saundarya saying very good to know in detail. Thank you, Saundarya. Now I'll move towards the next assignment, and I think so that was one of the toughest assignments in all these days. Do you people agree with me? The bookshop question. And now tell me on the chat, guys, how many people were able to solve that? How many people were able to solve the bookshop question? Tell me. Shivans is saying solve, sir. Good, Shivans. Vijay Kumar is saying yes. Sonal saying solve. Shivani saying, sir, it was damn tough. Yes, Shivani, it was tough. Tanvi is saying yes. What about Ishita and Shreyansh? Were you people able to solve that? Ishita is saying, sir, I was able to solve it only in one line. Good, Ishita. Very good. Okay. Priyansh is saying, I did, sir. Good. Okay. So, Priyansh is saying this assignment was very beneficial for us, which has given us a lot to learn Python. Yes. Yes, Priyanshi. So, let's move towards the solution of this assignment now. Okay. So, let's concentrate on the screen now and stop chatting with me. The first part of step 0 was the conversion of your data, which I had already done for you people in the form of list of list. You remember I told you this data of yours, which was in the form of what? A table. I manually converted that data into a list of list. Guys, see what I've created. This concept is known as list of lists. List of lists means within a list, individual item is not a string, it is not a float, it is not an integer, but these item itself is what? Itself a list. Okay, so I was able to create a list for you people, and now when I do this, I have my orders ready, and if I type my orders, it gives me it is a list. And guys, tell me now, if I say orders 0, what it will print for me? Okay, sorry, it should be orders. I misspelled it, and now it is saying what? My first book. Did you guys get it? Because orders is my list and 0 means the first element, and my first element itself is what? My list itself. Okay, guys, tell me, if I want to print this order number, what should I do? How can I do that? Guys, I need to use this concept now. So what will happen? This will point towards. Similarly, if you want this, the quantity, what I'll say orders 0, okay, and now 0, 1, 2, this is the index 2 and 3. So I can say 2 here, this will print what? 4, and now if I print with 3, it prints me that number. That is what? The price.
Guys, is this clear to you? I'm trying to break down the problem into small parts. Now guys, see what I do. Okay, I have written a simple statement for order in orders. So what it will do, it will read the orders, read one by one into order. That means the order now is pointing towards this list of mine. So I do not need to use double indexing. I can use a single indexing now. Okay. What I'll say, print order 0. Order 0 is what? This number. And then do what? Round off of what? Order 2. Order 2 is what? The quantity. And into order 3 is what? The price of the book. Okay. And now when I try to use a for loop, guys, see what it does. It prints me that information. This is the order number, and this is what? The total price. This is order number, this is the total price. This is the order number, this is the total price. This is the order number, and this is the total price. And if you people see from my problem statement, I told you to print as what? List of tuples. Okay, see, numbers are same. Order number and 163.8. But how you need to print? You need to print as what? As a tuple. So guys, see what I have done. In step 2, I have done the same thing. Sorry, I'll add one more thing here. I've added the concept of adding 10. I can skip this part. So if I want to print that, okay, I'll do one thing. I'll just comment this part, so it will be easy for you people to understand the same logic. Okay, now see what I've done. Now I have created a new list which is known as invoice, did the for loop, did the same conversion but in different format and storing in a variable, order 2 in the quantity and order 3 where in my price, calculated what? Total, that is quantity into price. And now see guys what I've done. I have called invoice.append and done what? Order number comma what? Round off total into by 2, rounding off to 2. But I'm appending this where in my invoice. And now at the last of the loop, I'm printing what? My invoice. Guys, see now, if I try to do this, I get the same output which I was referring to. This should give me 163, 284, 98, and then what? 74.97. So guys, is this clear to you? How to get this information? But you remember, I told you that if this quantity is less than 100 rupees, I need to add 10 rupees. So I have used a simple concept here. See what I have said? If total is less than 100, do what? In the total add 10 rupees, else leave the total as it is. So now if you run this, what it does, it gives me the second part of my output. Okay, you remember? The second should be what? The second should be 105.85, 108.85, and then 84.97, 84.97. So guys, I was able to solve this using what? The concept of for loop. But this is not what I wanted. I wanted you people to convert this concept into what? Using the concept of your map and lambda. Just see guys how to do that now. Okay, it's a bit tricky one, but try to see how to solve that. I have from line number 89, I'm using the same list of list. Is it clear guys? And now see what I'm trying to say. I'm creating a list with a map. So if I'm using a map, I need to read from orders. So you people remember, you people use this for loop. I can remove this for loop and use all the data from orders using a map functionality. And you people know
that a map has an internal what? A for loop. So I am using the same technique here. I am saying map, read all the data from orders, and when you read all the data from orders, it will come into X. And what to do? When it comes into X, this is my lambda function, this is my argument, and after colon I am saying add this into what? Into a tuple. So you guys saw this is the sign of a tuple. So I am creating a tuple here. And what should be the parts of the tuple? The order ID. So x0 will have my order ID, and then what I am saying, x2 into x3, round off to 2 decimals and put it where? In my second part of my, because after comma I am writing the second part, it will be added there. Guys, see now when I do this, this is what is created. Is it okay, guys? Same order ID, total price, order ID, total price, order ID, total price, order ID, total price. Now see guys, there is a small trick now. I'll use this order summary. I'll use this order summary to print the next part of my problem statement. You remember I said add 10 if it is less than what? 100. See guys what I'm saying. I'm using the map again. Now I'm not using the orders. I'm not reading from orders. In that map, I'm reading from order summary. This is the list from where I am reading. Okay? And do what now? Guys, there's a new syntax now. Lambda function says whenever you read an order summary, X will have what? Point towards this part. And this is what? My tuple. So now X will, in this case, X was a single item. But here X will be what? My tuple. So what I need to do? Simple. Add X as it is if X1, X1 means what? This is X0, this is X0, this is X1. If X1 is greater than equal to 100, do what? Keep X as it is. But if this is less than 100, go to else part and do what? Again create a tuple for me. Leave X0 as it is, but in the X1 add what? 10 rupees more. And now when I try to do this, guys, see, it prints me that value 108 and 80. So this was the trick to do that. In part 1, create first list, read the list, apply your logic of insert. And guys, if you people want now, you people can use the concept of chaining. What I can do, I'll use this one and replace this order summary with this piece of code. I'll copy this and paste it where? Here. I have done the same thing. I have pasted the same thing here. Okay. And when I do this, it gives me the same output. So guys, just see. I was able to convert the full solution in one statement or one line. Guys, tell me, is this clear to you people now? I know it's a bit typical one, but if you follow the steps, it will be very easy for you to understand. Ishita is saying, sir, I use list comprehension instead of chaining two lambdas. Okay, Ishita, no problem. You can use that technique also. I have shown you a very optimized way, Ishita. Okay. So guys, tell me, is this clear? Good. Shivani, this now it is damn easy. Shivani is saying now it is damn easy, I think, sir. Thank you, sir, making us problem easy. Shivani, that's why you remember from when I started the session today, I was trying to explain you the same thing. Break down your problem statements and do a concept, implement a concept which is known as incremental programming. If you use that concept of incremental programming, Shivani, solving any problem will be very easy. Did you people get? Shivani, did you understand that?
and it's a practice. It will not come into on one day. Okay. Good, Shivani. Guys, tell me now if you have any questions. I'm ready for open for questions now. I think so. I was able to make you understand the most typical assignments for this session. These were the three important assignments. And guys, today I've already shared one assignment for you people. It's a mini project. You need to understand that mini project and give me a solution for that. Okay, I've already uploaded the mini project in the assignment.txt file. Okay, that's for the day 6. Today's day 6. You need to do that also and submit on the same link. Sir, are you there? So guys, any Yes, it's there. yeah. So guys, any questions? So I think so, sir. We have explained the most typical assignments of this session. Is that okay, sir? So saying when project can be submitted. आपकी आवाज नहीं आ रही, sir. So saying when many project can be submitted. So maybe by By tomorrow tomorrow evening. you can submit that, Ashutosh. So guys, I think your last week regarding this Python program course should have been a fantastic journey. So I think all of you must have enjoyed this course. I hope if anyone has any suggestion to share, we are open for any suggestion, guys. Guys, you know, अगर आपका कोई भी suggestion हो तो please share करें, please बताएं, right? हम awesome और great तो बहुत सुन चुके हैं, लेकिन अगर कोई आपका suggestion जो कोई सुझाव है तो आप उसको please बताएं. सहजाद कुरैशी ने कहा इट्स ऑसम जर्नी विद यू सर. थैंक यू सहजाद. कोई भी आपको लगे कि सर ये चीज़ और करते तो अच्छा लगता, ठीक है, और अच्छा प्रोग्राम होता. इशिता कह रही है यस सर इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी, रियली एंजॉयड इट. थैंक यू इशिता. कोई भी सुझाव जो आप देना चाहते हैं, कोई भी एनी सजेशन, एनी फीडबैक दैट यू वांट टू शेयर, we'll definitely work on that in future courses. शिवांश हैं वो कह रहे हैं जयपुर से इट वाज ग्रेट लर्निंग विद यू सर. थैंक यू सर फॉर दिस सेशन. थैंक यू शिवांश. सहजाद कह रहे हैं सर bring like this topics more further as like this mini course. वो कह रहे हैं शायद कि और टॉपिक लेके आए. ओके. सौंदर्य महादेव saying thank you for giving us the best of you sir. Thank you. Sonal from Delhi saying wonderful experience sir. Vijay Kumar Gadag saying nice teaching. Yanshi Goel saying, sir, can you explain us once how to do this mini project? अब रियांशी उसमें काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है, एक बार आप उसको ज़रूर पढ़ें. कुछ दिक्कत हो तो आप टीए से कांटेक्ट कर लें, दे विल एक्सप्लेन यू. ठीक है ना, एक बार आप खुद से एक बार पढ़िए उसको और फिर समझिए, नहीं आता है तो टीए से कांटेक्ट करें. तन्वी कह रही है थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, वी लर्नड अ लॉट अबाउट पाइथन in very easy way. Yeah, thank you Tanvi. Ashutosh saying, sir, I enjoyed this session. This was so much helpful for beginner. Thank you, Ashutosh. Uh, Guys, I have a question. So before we, before we, close this session, right? Sajad is asking me for LinkedIn Connect. So let me share my LinkedIn profile. Priyanshi saying, thank you so much, sir, for this classes. I have a question, guys, so please don't go away. Give me 2 more minutes. I have a question for you.
guys, I'm just sharing my profile. So, so guys, this is my LinkedIn profile. If you want to get connect, you can. You're welcome. So, guys, I have a question. So please, do reply me. Our college sir saying, thanks a lot, sir. It shows me a new way how to teach a programming language. Thank you, our sir. You are very senior to me. But anyway, thank you for sharing this. I'll share this approach with my colleagues. Thanks, Sylvester sir, also, and entire FOSS team. Thank you, Ava sir. Nice to hear a good feedback from your side. विजय आ जाइए फिर LinkedIn पे आइए. So guys, I have a question for you. Please, get it and respond back. मेरा सवाल ये है कि is you know is this course was different than any other course you have taken so far through online channels, or was it just one more online course for you? क्या ये वैसा ही था जो दूसरे कोर्सेज हैं, और इज इट अ डिफरेंट, राइट? और डिफरेंट था तो ये क्यों डिफरेंट लगा आपको? दैट इज माय क्वेश्चन एंड दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. डिड यू गेट my question, guys? Is it one more course like from other sites or other channels through online media, or it was a different? And if it was a different for you, what made it as a different course for you? Please guys respond. Right, we are just collecting some of the data. Shivani is there. This is unique and interactive course, sir. Thank you, Shivani. Sajad saying, I want to say you made it so simple and understandable. Okay. Uh, Vijay Kumar saying, sir, I'm first time online course doing it, and this was my first online class. Oh, great. Good, Vijay. Shivans from Jaipur saying this was different from other courses, sir. It was interactive. We daily got assignments, which was great part of this course. Okay, that's good. Sonal from Dali saying it was different because the sufficient examples were provided for each topic. Oh, okay, got it. Sonal, thank you. Tanvi saying this course is definitely different from any other course because the way of teaching is very easy and interactive also. Okay, good. Ishita, the school kid from 9th class saying, yes sir, it was different. Another, it was interactive and you explained hard topics in a really easy way. Oh, okay, that's good. Vijay Kumar saying, super teaching, thanks a lot. So I think a success of any course depends on the other participants as well. So if you guys are not sincere, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, राइट? सो अगर आप भी इक्वली सपोर्ट करोगे चीज़ों को, लेते हुए साथ में वर्क करोगे, then only it becomes successful. It cannot be a one way. I'm pushing too much and you guys are not responding, then it is not going to be a successful. So congratulations to you also guys that you were equally involved in this course from the day one, and definitely there must be a good takeaway for you as well. Thank you guys. Priyansi saying everything is good sir, nothing was useless. Kunal Jha saying your explanation was very best. Okay. Ashutosh saying, sir, this is different because I tried a course of C++ on or Code Tantra, okay, that have very tough problem and they have not any video and there are no teacher for providing solution. This session was so much helpful. Thank you, Ashutosh. Mr. T saying, thank you very much. So guys, thank you for your feedback. And now I'm just going to close the session and see you again
uh,